गोपी जनवल्लभ भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवती किशोरी श्री राधा जी के चरणों में साष्टांग वंदन, माँ मानिला जी के चरणों में साष्टांग वंदन। हमारे इस यज्ञ के मुख्य यजमान श्री राम सिंह जी रावत जी सपत्नी सपरिवार, समिति के सभी सदस्य पदाधिकारी और सभी अतिथिजन, सभी श्रोता, तीनों प्रकार के श्रोता समुदाय, सभी को व्यासपीठ से सादर जय सिया राम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विगत कई वर्षों की भांति माँ मानिला की कृपा से, माँ भगवती की परम कृपा से उन्हीं के इस पावन प्रांगण में हम सब लोग मिल करके दिव्य भागवती गंगा में अपने मन को अवगाहन करने के लिए समवेत रूप से एकत्रित हो गए हैं। तो बड़ा आनंद है। आज से 7 दिन तक दिव्य कथा गंगा में हम अपने मन को अवगाहन कराएंगे। जैसे भागीरथी गंगा जी है ना, ऐसे ही ये कथा गंगा है। भागीरथी जो गंगा है भगवान के पाद पद्म से निस्सरित है, प्रकट है। और जो ये भागवती गंगा है ये भगवान के श्रीमुख से प्रकट है। इन दोनों में अवगाहन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। कलि कल्मषों नाशिनी, भगवान की कथा कैसी है? कलि की कल्मषों को नष्ट कर देती है। ऐसी भागीरथी गंगा की अंतर क्या? भागीरथी गंगा चरणों से निकली है और भागवती गंगा मुख से निकली है। भागीरथी गंगा भगवान के चरणों से निकली, ब्रह्मा जी ने उनको अपने कमंडलों में रखा और उसके बाद में भगीरथ जी ने जब दिव्य प्रयास किए, उनके प्रयास से वो गंगा जी भगवान शंकर के माथे में आई और वहां से गोमुख से होते हुए ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयाग, बनारस, गंगा सागर तक। वो गंगा जी का महात्म्य कैसा है? कहते हैं गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां सदैव। 100 योजन दूर से, सैकड़ों योजन दूर से अगर गंगा जी का नाम उच्चारण कर लिया जाए, गंगा जी का स्मरण कर लिया जाए तो गंगा जी पापों को नाश कर देती है। गंगा जी साक्षात ब्रह्म द्रव हैं। ये समझो कि बहता हुआ ब्रह्म है गंगा जी। गंगा जी नदी नहीं है, गंगा जी तो भगवत स्वरूपी हैं, भगवान ही है, भगवत कृपा है। तो जो गंगा जी का दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, उनके समस्त पापों को हर लेती है। ऐसा गंगा जी का पावन महात्म्य है, पवित्र है। कैसे भी पाप कर लो, बड़े बड़े पापों को गंगा जी धो देती है। लेकिन हमको अगर गंगा जी में स्नान करना है तो कम से कम हमको हरिद्वार जाना पड़ेगा, सबसे नजदीक हरिद्वार, तो यहाँ से हमको हरिद्वार जाना पड़ेगा। लेकिन ये भागवती गंगा की ऐसी कृपा है, हम जहाँ बैठते हैं ये तो घर घर पहुँच जाती है। भागवती गंगा घर घर पहुँच जाती है, जहाँ हम आह्वान करते हैं वहीं पहुँच जाती है। ऐसी दिव्य भागवती गंगा है। तो अपने मन को शुद्ध करने के लिए हम आज से इस भागवती गंगा में अवगाहन करेंगे, स्नान करेंगे। ये तस्मात् परम किंचित मनः शुद्धि निविद्यते।
मन को शुद्ध करने का इससे और कोई श्रेष्ठ साधन कलयुग में नहीं है। कलयुग में श्रेष्ठ साधन है भागवती गंगा में अवगाहन करना। तो आज से 7 दिन पर्यंत निरंतर एकाग्र होकर के, अब एकाग्र कैसे होना है? अपने मन को केवल भगवान में लगा करके इन चरित्रों को श्रवण करना है। ये भगवान की जो कथा गंगा है ना, कानों के माध्यम से हृदय तक जाती है और हृदय के सारे पापों को धो देती है, नष्ट कर देती है। ऐसी ये गंगा है। करना कुछ नहीं है, बैठ करके केवल इन चरित्रों को श्रवण करना है। अभी हम शिव पुराण करके आ रहे हैं, कल ही वहाँ पूर्णाहुति हुई है। तो महान साधन 3 शिव पुराण में बताया गया। महान साधन जो मुक्ति को प्राप्त करा देने वाले हैं, सबसे श्रेष्ठ साधन कलयुग में, सबसे श्रेष्ठ ये 3 साधन शिव महापुराण में कहे हैं। 3 साधन कौन कौन से हैं? उसमें पहला साधन है श्रवण। श्रवण माने ऐसे किसी की बुराई, किसी की भलाई, संसार की चर्चा, उसको श्रवण नहीं कहा जाता। भगवान की दिव्य कीर्ति, भगवान की कथाएं, भगवान का चरित्र, इसी को श्रवण कहा गया है। तो भगवान के चरित्रों को सुनना, भगवान के कीर्तन को सुनना, भगवान की गाथाओं को सुनना, ये श्रेष्ठ श्रवण है। फिर श्रवण के भी 3 अंग हैं, श्रवण, मनन, निधिध्यासन पूर्वक। और फिर श्रवण के प्रकार भी 3 प्रकार हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। तो उत्तम श्रवण क्या है? उत्तम श्रवण भगवान की दिव्य कीर्ति है, भगवान के चरित्र, भगवान की कथाएं, भगवान का कीर्तन, ये उत्तम श्रवण कहा गया है। वे सर्व और निष्काम होकर के सुना जाए, वे सर्वोत्तम श्रवण है। तो सबसे पहला साधन उन्होंने बताया शिव महापुराण में श्रवण। इसी आज हम भागवत जी का महात्म्य सुन रहे हैं। पहले दिन भागवत जी का महात्म्य सुना जाता है। महात्म्य माने होता है महत्व। महत्व माने कि ये क्यों सुनना चाहिए, आखिर भागवत जी में ऐसा क्या है जो हमको इसे सुनना चाहिए। अगर किसी ने सुना तो क्यों सुना, इसका फल क्या है? तो महत्व का जहाँ चिंतन किया जाता है उसको महात्म्य कहते हैं, है ना। तो हम आज पहले दिन महात्म्य सुन रहे हैं। तो इस महात्म्य में लिखा है, नारद जी स्वयं सनकादिक ऋषियों से कह रहे हैं, नारद जी के श्रीमुख की वाणी है। नारद जी कहते हैं, श्रवणः सर्वधर्मेभ्यो वरम मन्येत बोधना। आज मुझे विश्वास हो गया है, धर्म तो बहुत है, मुक्ति को प्राप्त करने वाले, भगवत तत्व को प्राप्त करा देने वाले बहुत सारे साधन हैं, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन जो श्रवण है ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है। सुनना सबके बस की बात भी नहीं है ना। तो इसलिए नवधा भक्ति में भी प्रहलाद जी ने जो 9 प्रकार की भक्ति कही, उसमें भी पहली भक्ति श्रवण की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्यम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवधा भक्ति है। तो नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति जो प्रहलाद जी कह रहे हैं वो श्रवण है। इसलिए एकाग्र होकर के सुनना है। हम कब सुन पाएंगे? जब हमारा मन हमारे कान से जुड़ेगा। जब तक मन कान से नहीं जुड़ेगा ना तो हम सुन नहीं पाएंगे। बैठे तो सुनने के लिए, है ना, ध्यान भोजन में चला गया, यानी जीभ में ध्यान चला गया, रसना में जीभ ध्यान चला गया, तो फिर हम सुन नहीं पाएंगे। हम सुनने बैठे हैं, हमारा मन आंखों में चला गया, फिर भी हम नहीं सुन पाएंगे, है ना। तो अगर हम सुन रहे हैं तो हमारा मन कहाँ होना चाहिए? हमारे श्रवण में होना चाहिए। इसी को एकाग्रता कहते हैं। एकाग्र होकर के भगवान के दिव्य चरित्रों को श्रवण करना, ये पहला साधन बताया। दूसरा साधन महासाधन, दूसरा महासाधन कीर्तन, भगवान की कथाओं को गाना, भगवान के कीर्तन को गाना, ये दूसरे नंबर पर है।
नीचे से दूसरे नंबर पर, और सबसे तीसरे नंबर पर या कहें सबसे टॉप में सबसे श्रेष्ठ साधन कौन सा है? बोले मनन। क्या है? मनन। पहले तो सुनना कठिन, ध्यान देकर भी सुनना। पहले सुनना कठिन, अगर सुन लिया फिर कीर्तन करना कठिन है। और कीर्तन माने उसी को बार बार उसका रिवीजन करना, जैसे हम कहते हैं उसको कीर्तन कहा जाता है। बार बार उसी का गायन, उसको कीर्तन कहते हैं। कीर्तन माने ढोलक हारमोनियम लेकर के जाना, वो कीर्तन नहीं। कीर्तन माने भगवान की कथाओं को बार बार गाना, बताना, सुनाना, सुनना, ये कीर्तन। तीसरा मनन, ये सबसे श्रेष्ठ साधन है। पहले अधम, फिर मध्यम, उत्तम, सर्वोत्तम जो साधन है वो मनन है। इसी प्रसंग में आगे कहते हैं सूत जी सोनकादि ऋषियों को, जब गोकर्ण जी ने धुंधुकारी जी को कथा सुनाई है तो धुंधुकारी को मोक्ष हो गया, दिव्य विमान आए धुंधुकारी को लेने के लिए। लेकिन बाकी और भी श्रोता थे। गोकर्ण जी ने कहा मेरे तो और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो मोक्ष जाना चाहते हैं, लेकिन इनके लिए आप विमान नहीं लाए, केवल धुंधुकारी के लिए विमान लाए। तो उन विष्णु दूतों ने कहा श्रवणत्व विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः। यहाँ सबने अलग अलग विधि से श्रवण किया, इसलिए फल भी अलग अलग हो गया। श्रवणत्व कृतेन न मननम